बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिन मुद्दों पर बात होगी उस पर बात करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि तो क्या महारानी अर्जुन मेघवाल, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ हो गए हैं? एक सवाल और कि तो क्या राजेंद्र राठौड़ और चंद्रशेखर शर्मा को सुनियोजित सोच के साथ साइडलाइन किया जा रहा है? टिकटों में आर्थिक प्रबंधन का सत्य क्या है? राजस्थान में भाजपा की दूसरी प्रदेश स्तर पर लिस्ट तैयार है। इस लिस्ट पर दिल्ली के जुड़वा भाई क्या फैसला लेंगे यह भी सामने आ जाएगा। फिलहाल इस बार अंदर खाने में बहुत बड़ा खेल हुआ। जानवरों की तरह एक दूसरे पर गुर्राने वाले नेता हिंदी चीनी भाई भाई हो गए हैं। यही वजह रही कि दूसरी लिस्ट आने में इतनी देर हो गई है। राजस्थान भाजपा ने जो सफर सुरंगों से चलकर तय किया वह चौंकाने वाला है। सोची समझी रणनीति के तहत महारानी ने चौसल बिछा ली है। आपको भी लग रहा होगा कि महारानी को इस बार टिकट बांटने को लेकर बर्फ में लगा दिया गया है, किंतु खेल कोई दूसरा भी नजर आ रहा है। एक शातिर राजनेता ने बताया कि इस बार संघ पृष्ठभूमि से जुड़े सोमकांत शर्मा, जो फिलहाल राजस्थान की राजनीति में पूरा दखल दे रहे हैं, उन्हें वह कुछ अन्य नेताओं को सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की गुप्त मंत्रणा हो चुकी है। आर्थिक प्रबंधन के आरोपों से उनको जोड़ा गया ताकि दिल्ली में उनकी छवि खराब हो जाए। सोशल मीडिया पर एक टिकट मांगने वाले का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें संघ पृष्ठभूमि से जुड़े सोमकांत पर टिकट के बदले पैसा मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। पूरे राज्य में यह अफवाह फैलाई जा रही है जैसे इस बार भाजपा में टिकट पैसे लेकर दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा तक ने यह बात मीडिया को खुलकर कही है। हो सकता है हर बार की तरह चोरी छिपे यह खेल चल भी रहा हो, मगर कुछ अंदर वाले नेता इस तरह की अफवाहें खुद भी फैला रहे हैं। हाल ही में जिन नेताओं को भाजपा में लिया उनको भी अनावश्यक रूप से इसी व्यवस्था के तहत पार्टी में लिए जाने की अफवाहें बाजार में गर्म हैं। मैं तो इनको सत्य नहीं मानता। मित्रों, इस बार जो बताया जा रहा है वह दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वह हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वह चौंकाने वाला है। चलिए एक जानकारी आपको साझा कर लूँ जिसके पुख्ता होने की मैं गारंटी नहीं देता। सत्ता के गलियारे से मुझ तक आई है यह बात और आप तक पहुँचा रहा हूँ। कल तक जो आपस में एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे वह अब एक स्वर में एकता के नारे लगा रहे हैं। आपको यह खबर कैसी लगेगी अगर मैं बताऊं कि महारानी वसुंधरा इसलिए अपनी बेकदरी के बावजूद पार्टी पर आंखें नहीं तरेर रही कि अंदर खाने उनके अगले मुख्यमंत्री होने का कुछ विरोधी कहे जाने वाले नेताओं ने साथ स्वीकार कर लिया है। कैसा लगेगा आपको यदि कोई कहे कि पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो महारानी के हर तरफ से खिलाफ हुआ करते थे, अब सुरंगों से होते हुए उनसे मिल गए हैं? इसे कितना सच मानेंगे अगर कोई कहे कि पहले जुड़वा भाइयों के कारण उन सभी को यह एहसास करवाया जा रहा था कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री वे ही होंगे। पूनिया, अर्जुन मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत खुद को ही हाईकमान की नज़र में पहली पसंद मान रहे थे। मित्रों, सच क्या है इसे ईश्वर ही जानता है, मगर कहा जा रहा है कि जब से जुड़वा भाइयों की नज़र में दिया सिंह जी आई हैं, दिया कुमारी जी, उनके पसंदीदा सभी बाकी चेहरे नेपथ्य में चले गए हैं। जिन दो नेताओं को हाल ही भाजपा में लिया या जिनको नहीं लिया गया वह सिर्फ दिया कुमारी जी के कहने और न चाहने पर हुआ। कुछ और नेताओं की भाजपा में सम्मानित वापसी तय मानी जा रही थी, उनको सूचित भी कर दिया गया था, मगर अंत समय में फैसला बदल दिया गया। इसके अलावा भी बहुत से फैसले हाईकमान दिया कुमारी के कहने पर ले रहा है। निश्चित रूप से यही बात उन लोगों को भी साल रही होगी जो कल तक दिल्ली के कहने पर राजस्थान की राजनीति के सिर मोहर बने हुए थे, मोहरे बनकर दिल्ली के लिए काम कर रहे थे, और तो और महारानी को बर्फ में लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। अब अचानक उनके तापक्रम में भारी बदलाव आया है। बीकानेर के भारी भरकम नेता देवी सिंह भाटी, जो अर्जुन मेघवाल को खुली आंख से देखना पसंद नहीं करते थे, महारानी ने उनको अर्जुन मेघवाल की गोद में बैठाकर भाजपा ज्वाइन करवा ली। मोबाइल में दोनों को एक दूसरे की शक्ल दिखाकर दोस्ती करवा दी। शक्ल देखना पसंद न करने वाले शक्ल देखकर निहाल हो गए। यह अजूबा कैसे हुआ? क्या अर्जुन मेघवाल को महारानी ने अपने साथ मिला लिया था? फिर मोदी जी की सभाओं के दौरान जब महारानी को मंच पर इकारत से देखा जा रहा था, तब गजेंद्र सिंह शेखावत उनके निवास पर मिलने क्यों गए? अचानक क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी को टिकट बांटने वाली मुख्य धारा से सिरका दिया गया? पार्टी हित में चंद्रशेखर जी खुद भी पीछे हट गए। जिस तरह सोमकांत शर्मा को लेकर जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वह लगता तो यही है कि सुनियोजित है। इस बार टिकटों के बंटवारे में दूसरी लिस्ट महारानी, पूनिया मेघवाल
और शेखावत के सामूहिक सहमति से बनी है। लिस्ट यद्यपि ज्यों की त्यों फाइनल नहीं होगी, उसमें केंद्रीय चुनाव समिति भी काट छांट करेगी, मगर अधिकांश उम्मीदवारों को पूर्व सूचित कर दिया गया है। देखते हैं जुड़वा भाई और दिया कुमारी अपने प्रभाव का उपयोग इस चौकड़ी को तोड़ने के लिए किस तरह और कितना कर पाती हैं। एक और तो जोड़ तोड़ देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इन दिनों नेताओं की चौकड़ी से अलग एक साथ हैं। संगठन मंत्री चंद्रशेखर को भी इनके साथ माना जा सकता है। जहां तक राज्य प्रभारी अरुण सिंह का सवाल है, उनका झुकाव भी चौकड़ी की तरफ ही माना जा रहा है और देखा जा रहा है। कल फिर मिलते हैं अगले मुद्दे पर।